गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार सैनी। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा टॉपिक था मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.2। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। पिछली जो मेरी क्लास हुई थी मैंने उसके अंदर आपको 16 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बता दिया था। आज हम इस सेशन के अंदर 17 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं और उससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे सारे क्वेश्चंस को आप देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे 17 नंबर वाले क्वेश्चन से। तो देखिएगा 17 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या था। चलो देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या था। 17 नंबर के क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स के मान के अंदर कहता है कि ए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है और एक आई हमारे पास मैट्रिक्स है। तो देखो हम क्वेश्चन की डिटेल यहां पे लिखते हैं। हमारे पास में एक तो मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए का मान देखिए क्या है, 3 - 2 4 - 2। और हमारे पास में एक इकाई मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है जिसका मान है हमारे पास में 1001। अब यहाँ पे साथ में एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन और देता है। तो उस इक्वेशन की बात करते हैं। देखो यानी हमारे पास में एक इक्वेशन और देता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारा के है इसका मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल सा मेथड है हमारे पास में। हम इस इक्वेशन में ए का मान रख देते हैं, यहां पर ए का मान रख देते हैं और आई का मान रख देते हैं और इसको सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व करने के बाद में यहाँ पे जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड वाली जो मैट्रिक्स आती है कोई, वो राइट हैंड वाली मैट्रिक्स से कंपैरिजन के अंदर सोल्व की जाएगी और दोनों मैट्रिक्सों की हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमारे पास में के का मान आता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। देखो मैं इस ए स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूं, ए इंटू ए, और इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। अब आप यहां पर ए का मान रखिएगा। तो ए का मान देखो क्या है, 3 - 2 4 - 2। वापस आपको ए रखना है तो 3 - 2 4 और -2। तो ये तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा। इधर देखो राइट हैंड साइड में क्या आता है, इज इक्वल टू के। ए वापस आपको रखना है तो 3 - 4 - 2 - 2, फिर -2i -2i। आई का मान यहां से उठा लो 1 0 0 और 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 9 है, 3 को 3 से करते हैं तो 9, -2 इंटू 4 माइनस का 8, 3 इंटू -2 -6, -2 और -2 माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपका प्लस का 4। 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 4 तो -8, 4 इंटू -2 -8, -2 और -2 क्या बनेगा, -2 और -2 क्या बनेगा, -2 और -2 हमारा बनेगा क्या बनेगा, प्लस का 4, प्लस का 4। इधर हम देखते हैं, देखो क्या बनता है। अब हमें यहाँ पे के को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 3k 2k 4k और -2k। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 0 0 और माइनस में, सॉरी ये आपका प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या बनता है। 9 - 8 बन गया आपका प्लस में 1, ये 12 8 बन गया आपका 4, ये बन जाएगा आपका -2, ये बन जाएगा आपका -4 इज इक्वल टू, इधर देखिएगा क्या बनता है 3k। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो इन दोनों मैट्रिक्सों का माइनस करना है, तो इस एलिमेंट को माइनस करके दिखा दो इस एलिमेंट में। तो -2 -2k -0, इस एलिमेंट का माइनस इससे होगा तो -0। 4k इसका माइनस आपको इससे करना है तो -0, -2k
इसका माइनस इससे करना है तो -2 माइनस आपका 2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको पता है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो हमें पता है ए आई जे की वैल्यू, आपको याद होगा ए आई जे किसके इक्वल मैंने बताया था, बी आई जे के इक्वल बताया था, यानी ये फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यदि 1 इक्वल हमारा किसके मिल जाए, 3k माइनस 2। तो ये अगर इसके इक्वल मिल जाता है तो देखो इस 2 को इधर लेके आ जाइए, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k, तो 3k इज इक्वल टू 3। यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो कितना बनेगा, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो यानी k का मान आपके पास में क्या आएगा, प्लस में 1, यानी k की वैल्यू आपके पास में क्या आई, हमारे पास में +1 आई। ये आंसर बन सकता है हमारा 100%। मान लो कई बार क्या होता है जब हम यहाँ पर किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो कई बार गलत हो जाता है, तो उसके लिए एक काम करना, अगर ये वैल्यू गलत आती है तो आप ऐसे चेक कर लेना, एक बार आपने निकाली है कि इस एलिमेंट को इससे इक्वल करते हैं तो एलिमेंट की वैल्यू आ गई आपके पास में, ए की वैल्यू आ गई +1। आप दूसरे एलिमेंट का भी कंपैरिजन कर लो, मेरा कहने का मतलब है आप इस एलिमेंट का इससे कंपैरिजन कर लो, या इस एलिमेंट का इससे कर लो, या इस एलिमेंट का इससे कर लो, तो किसी से भी कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो चलो चेक करके देख लेते हैं कि कंपैरिजन करने से क्या होता है। यहाँ पे मैं इस एलिमेंट का इससे कंपैरिजन करता हूँ, तो चलो एक और करते हैं हम यहाँ पे, इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -2k। देखो ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो अगर ऐसे करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो 2/2 इज इक्वल टू k। तो बताओ k की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, वही आपके प्लस में 1 आई। इसका मतलब 100% आपका क्या हो गया, k का मान प्लस में 1 आएगा। अगर किसी के दिमाग में ये होता है कि सर दूसरे से अलग आ सकता है तो आप किसी से भी कर लो। देखो 4 इज इक्वल टू 4k, तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो डायरेक्ट k क्या बन जाएगा 1। आप इससे चेक करोगे तो देखो ये -4 है, ये -2 है, तो ये -2 इधर आएगा तो +2 बन जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू आपके पास में क्या आने वाली है, प्लस में 1 आने वाली है। तो इस तरीके से अगर हमारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन की हम इस तरीके से आंसर की बात कर सकते हैं। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप नोट करिएगा। देखिए अब 18 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें हमें क्या दिया हुआ है। 18 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक मैट्रिक्स की वैल्यू है और वहां पर एक यूनिट मैट्रिक्स का मान भी दिया हुआ है, यानी आपके पास में एक इकाई मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है। उन दोनों मानों के आधार पे आपको एक बड़ी सी क्वांटिटी दी गई है जिसको आपको प्रूव करना है। तो चलो हम चेक करते हैं, देखो वो क्या है। चलो देखिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर वाला, सबसे पहले तो जो डिटेल दी जाती है आप हमेशा उनको लिख दिया करो। देखो हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है 0 माइनस में tan α/2, tan α/2 ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और हमारे पास में एक इकाई मैट्रिक्स का मान और दिया गया जिसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, तो वो हो गया 1 0 0 और 1, ये ऑर्डर भी इसका 2 × 2 हो गया। तो फिर कहता है कि आपको प्रूव करना है। देखो प्रूव करने वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कहता है कि आपको प्रूव करके दिखाना है। इधर लिख देते हैं i प्लस ए का मान i माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स है हमारी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, और फिर कहता है कोस अल्फा। यानी हमारे पास में ये क्या कहता है, ए मैट्रिक्स का मान ये है, आई मैट्रिक्स का मान ये हो गया जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कहता है कि आपको ये प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स। तो हम एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने से पहले मैं यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स ए के अंदर tan α/2 है ना, इसको किसी चर राशि के इक्वल मान लेता हूँ, यानी कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने यहां पर टेन अल्फा बाई टू को किसी टी के इक्वल मान लिया। आप किसी एक वेरिएबल के इक्वल या कोई कांस्टेंट कुछ भी ले लेना आप, यानी टेन अल्फा बाई टू आप टी मान लो, एक्स मान लो, थीटा मान लो या कोई पी मान लो, कोई भी कांस्टेंट, लैम्डा, म्यू, ईटा, नीटा, कुछ भी आप मान लेना। अगर ये ऐसा होता है तो देखो यहाँ पर तब तो देन हमारे पास मैट्रिक्स ए का मान देखो क्या होगा, इसकी जगह आपको ये रखना है टी, तो मैट्रिक्स ए का मान क्या होगा देखो, 0 माइनस टी, ये आपका टी बन गया और ये 0। यानी अगर मैं टेन अल्फा बाई टू टी मान लेता हूं तो मैट्रिक्स ए का मान हो गया 0 माइनस टी, टी और 0। अब हम यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको उठाते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मान देखो हमारे पास में क्या है, आई प्लस ए, आई प्लस ए। सबसे पहले तो मैट्रिक्स आई का मान रख दो, आई का मान वहां से क्या है 1 0 0 प्लस मैट्रिक्स ए का मान रख दो, मैट्रिक्स ए का मान ये रहा 0 माइनस टी, टी और 0। अब आपको पता है इन दोनों मैट्रिक्सों को प्लस करना है, तो चलो प्लस करते हैं हम। अगर हम प्लस करेंगे तो देखो क्या बना 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 0 माइनस टी, ये बन गया 0 प्लस टी, 0 प्लस टी, ये बन गया 1 प्लस 0। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो देखो क्या बना 1 माइनस टी, टी और आपका प्लस में 1। यानी हमारे पास में देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया टी 1 माइनस टी, टी और 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के बाद में हम अब इस राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो चलो देखो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, राइट हैंड साइड के अंदर देखो हमारे पास में क्या है, वहां से देखो आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर मैट्रिक्स आई का मान रख देते हैं। तो देखो इकाई मैट्रिक्स क्या थी, यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 और 1। ए मैट्रिक्स का मान रखो, देखो क्या था, ए मैट्रिक्स का मान आपके सामने ये रहा, तो यहां से रख देते हैं 0 माइनस टी, टी 0, टी 0। ये ब्रैकेट आपका स्मॉल ब्रैकेट छोटे वाला कोष्टक ऐसे कैसे लगाना है, इसको एक बार ऐसे ही लिख दीजिए। तो इस मैट्रिक्स का मान क्या दे रखा है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये बन जाएगा हमारा कोस अल्फा। चलो इसको देखते हैं। देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर माइनस करना आपको इस मैट्रिक्स में से, तो माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 0, तो ये तो 1 ही बन गया आपका, और 0 में से ये माइनस होगा, देखो 0 ये माइनस करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का टी, ये 0 ये बन गया माइनस टी, इसमें से ये माइनस करना है तो ये तो आपका 1 बन गया और माइनस का क्या हो गया 0। इस मैट्रिक्स को एक बार वापस आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या बन रहा था, ये तो हमारा कोस अल्फा बन रहा था, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं माइनस माइनस साइन अल्फा, और ये था हमारा साइन अल्फा और ये था हमारा कोस अल्फा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिएगा ये तो क्या बना 1, ये माइनस टी, ये आपका टी बन गया और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस में 1 बन गया। अब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, कोस अल्फा का टेन में एक फॉर्मूला होता है, कोस अल्फा का टेन में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला देखो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इस कोस अल्फा का टेन में फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कोस अल्फा का फॉर्मूला बनता है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये फॉर्मूला बन गया। साइन में भी फॉर्मूला होता है, साइन के अंदर फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई टू, 2 tan अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई।
ये मान होता है हमारा। अब वापस आपका साइन आ गया तो वापस रखिएगा, तो हम लिख देते हैं, देखो साइन आ रहा है हमारा, तो साइन का मान तो यही हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई, और कोस का फॉर्मूला ये बन ही रहा है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हमने साइन और कोस के फॉर्मूले tan के फॉर्म में लिख दिए। अब लिखने के बाद में देखो क्या करना है आपको, ये मैट्रिक्स तो ऐसे कैसे 1 t माइनस टी और 1। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हो तो एक काम करता है, देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर, देखो tan अल्फा बाई 2 क्या माना था हमने, tan अल्फा बाई 2 का मान क्या था t, तो tan अल्फा बाई 2 का मान t मान लो तो 1 माइनस टी, तो t का स्क्वायर बन जाएगा, tan इसके ऊपर स्क्वायर है तो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे देखोगे तो क्या बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारी मैट्रिक्स बंद हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो तो एक छोटी सी बात आपसे पूछते हैं, देखो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अचर राशि अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो मैंने बताया था कि वो राशि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से गुणा हो जाती है। मैंने कहा था अगर कोई भी स्केलर वैल्यू होती है, अगर वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो आपकी स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक स्केलर की मैं बात करता हूँ, एक अचर राशि की बात करता हूँ, तो एक राशि ऐसी है जो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में नजर आ रही है। यानी इस एलिमेंट में आप देखोगे तो एक ऐसा कोई मान है जो आपको, ऐसा कोई एक मान है जो आपको हर हर मान के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट में आपको कॉमन नजर आ रहा है। इस एलिमेंट को बाहर निकाल, तो इस एलिमेंट को हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो देखो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स आपकी ऐसे की ऐसे 1 टी माइनस टी 1, इसका मान अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बना 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया देखो बाहर, ये कॉमन ले चुका हूं। यहाँ पे बना हमारा 2t, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2t और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास में मैट्रिक्स का मान आएगा, ये हमारे पास में मैट्रिक्स का मान है आएगा। अब हम यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा आप एक बार यहां तक का जितना भी मैंने नोट किया है आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसके पार्ट को यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पे हम सोल्व करके देखने वाले हैं, तो आप एक बार फटाफट नोट कर लो फिर हम थोड़ा सा आगे चले। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान ये आया था ना, इस लेफ्ट हैंड साइड के मान को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे देख लो आप, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले मान को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो क्या आया था हमारे पास में, इसको मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस टी टी और ये आपका 1, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी, लेफ्ट हैंड साइड इसका मान मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लास्ट में हम इससे कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से इसका मान। तो चलो देखो इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर इसको हटाने के बाद में हमारी जो राइट हैंड साइड का जो मान है उस मान को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो चलो देखो एक पार्ट बना देते हैं इसका, इसको आप यहां लेके आ जाइए, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आते हैं तो ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड में चल रही है हमारी, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड को आप देखिए, ये आपकी राइट हैंड साइड में यहां लिख देता हूं राइट हैंड साइड। चलो देखो इसका मान ये ऐसे वाला ऐसे कैसे लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इस मान को भी मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं 1, फिर आपका टी माइनस टी और ये लो प्लस में, इसको एक बार यहाँ पे कॉपी कर लो ऐसे कैसे, ये था आपके पास में 1 माइनस टी स्क्वायर और वो था माइनस 2टी।
ये आपका है 2t और ये आपका है 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, गौर से देखिएगा आप इसको। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये मान आपका ऐसे की ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये पूरी की पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये आपकी पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होने वाली है। तो चलो यहाँ पे देखो 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर। टी से करेंगे तो देखो टी इंटू 2t, तो प्लस का 2t स्क्वायर। आगे चलते हैं, इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को माइनस 2t से किया तो माइनस 2t। टी को करेंगे इससे तो ये बन गया, देखो टी को इससे मल्टीप्लाई करना है तो बना टी, टी स्क्वायर से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस टी क्यू। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गई। अब सेकंड रो में आप आ जाओ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो देखो माइनस टी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टी, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो ये बन गया टी क्यू। 1 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t। अब इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, टी को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो आगे सोल्व करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो यहां क्या बना, ये 1 ऐसे के ऐसे, ये आपका 2t स्क्वायर है और ये माइनस टी स्क्वायर है तो 2t में से एक टी चला जाएगा तो प्लस का टी स्क्वायर आपका ये बचे यहां से। यहां देखिएगा ये आपका माइनस टी है, ये टी है तो एक माइनस का टी बच गया, एक पहले से टी क्यू आपका था, ये मैट्रिक्स बंद हो गई। यहां पर अगर आप देखते हो तो देखो ये आपका माइनस टी, ये 2t तो प्लस का टी और यहां से बन गया टी क्यू। यहां देखोगे तो देखो प्लस 1 ऐसे ही ऐसे 2t स्क्वायर, ये माइनस टी तो ये बच गया प्लस का टी स्क्वायर, प्लस का टी स्क्वायर। आगे अगर और चलते हैं तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां अगर देखोगे तो एक बार मैं ऐसे कैसे इसको लिख देता हूं। यहां पर देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में टी कॉमन आ रहा है तो टी को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा टी स्क्वायर। अगर यहां देखोगे तो माइनस टी कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में तो माइनस टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का टी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स बन। यहाँ पर आपका जो भी है वैसे के वैसे आप लिखिएगा। अब इतना लिखने के बाद में आप खुद नोट करिएगा, यहाँ पर देखो हर जगह आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हर आपको एलिमेंट में नजर आ रहा होगा। तो इस कॉमन वाले एलिमेंट को हम वापस मैट्रिक्स के बाहर निकाले लेते हैं। तो इस कॉमन वाले एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से था हमारा, 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से था, गौर करिएगा। अंदर से ही आपका कॉमन आएगा तो देखो मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो मैट्रिक्स क्या बनी यहाँ पे 1, यहाँ पे बनी माइनस टी, यहाँ पे बना प्लस टी और यहाँ पे बन गया आपका प्लस का 1। ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो देखो आप गौर करिएगा खुद, आपके पास में क्या बचा 1 माइनस टी टी और ये आपका बन गया, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। तो आप खुद देखिएगा जो हमारे पास में राइट हैंड साइड का मान आया ये इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन सेकंड आई वो लेफ्ट हैंड साइड से आप खुद कंपैरिजन करो, इन दोनों को आप खुद मिला के देखो। अगर मिला के देखेंगे तो वहां पे चेक करिएगा 1 माइनस टी टी और 1, तो ये दोनों आपके इक्वल हुए या नहीं हुए। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन सेकंड के इक्वल हो गई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्पेशली गौर से देखिएगा, इसको बार बार कोशिश करना क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं 19 वाले क्वेश्चन को, फटाफट आप नोट कर लो। चलो अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो चलो फटाफट हम इसको यहां से मिटा देते हैं और जो हमारा आगे वाला 19 वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हम बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है,
तो 19 वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास में कोई एक ट्रस्ट है, यानी हमारे पास में कोई एक कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, उसके अंदर हमारे पास में एक बड़ा अमाउंट दिया हुआ है, यानी एक राशि है, उस राशि को हमें दो बांडों में तोड़ना है, यानी एक बड़ी सी अमाउंट दी गई है, उसको दो बॉन्डों में तोड़ना है, और जब हम उनको तोड़ देते हैं तो उनके ऊपर हमें कुछ ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट एक के ऊपर अलग दिया गया, दूसरे बोर्ड पे अलग दिया गया है, तो वो इंटरेस्ट आपका जो होता है वो ईयरली होता है, और जब वार्षिक आपको वहां पर इंटरेस्ट मिलता है तो आपको जो वार्षिक वहां पे प्रॉफिट होता है, लाभ दिया गया है, तो उस लाभ के आधार पर उन बॉन्डों की राशि आपको निकालनी है। तो चलो देखो क्या दे रखा है। देखो गौर से सुनिए, हमारे पास में एक ट्रस्ट है, जिसके पास में हमारे पास में एक पैसा दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, देखो बॉन्ड की कुल राशि, हमारे पास में जो बॉन्ड की कुल राशि दी गई है वो है 30,000 रुपए। जो हमारे पास में बॉन्ड की कुल राशि दी गई है, वो बॉन्ड की राशि कितनी है, 30,000 रुपए। अब हमें ये कहता है कि इस अमाउंट को, इस राशि को दो भागों में बांटना है, दो अलग अलग बॉन्डों में बांटना है। तो हम मान लेते हैं, माना माना प्रथम बॉन्ड की राशि x रुपए है, मान लेते हैं, यानी हमारे पास में प्रथम जो बॉन्ड है ना, उसकी राशि मैंने x रुपए मान ली। तब द्वितीय बॉन्ड की राशि हमारे पास में क्या हो जाएगी, 30,000 में से आपको क्या करना है, x को माइनस करना है। तो 30,000 माइनस x रुपये हमारे पास में दूसरे बॉन्ड की राशि, यानी पहले बॉन्ड की राशि को तो मैंने मान लिया कि मान लो x रुपये है, तो दूसरे बॉन्ड की राशि क्या हो जाएगी, 30,000 में से x को माइनस कर देंगे तो 30,000 माइनस x दूसरे बॉन्ड की राशि होगी। अब यहाँ पर ये कहता है, अब यहाँ पर ये कहता है कि जो बॉन्ड का पहला वाला पार्ट है, यानी ये फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है, इस अमाउंट के ऊपर यहाँ पे कुछ ब्याज दिया हुआ है, यानी एक इंटरेस्ट दिया हुआ है, और इसके ऊपर भी दिया हुआ है। तो उस इंटरेस्ट से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो बॉन्डों की राशि आती है ना, उनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना कोई मैट्रिक्स ए है, जिसको मैंने यहाँ पे बॉन्डों की राशियों के अकॉर्डिंग मान लिया, इसको तो मैंने एक्स कह दिया और इसको मैंने मान लिया 30,000 माइनस एक्स। मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, यहाँ पर ए का मान मैंने मान लिया एक्स और 30,000 माइनस एक्स। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होगा, 1/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/2। अब हमें यहाँ पर इन बॉन्डों के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट दिया गया, ब्याज दिया गया है। तो देखो क्या दिया गया है, हमारे पास में जो बॉन्ड की प्रथम राशि है, इस एक्स वाले भाग के ऊपर, इस एक्स वाले भाग के ऊपर 5% वार्षिक और द्वितीय वाले के ऊपर 7% वार्षिक दिया गया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रथम बॉन्ड की राशि पर वार्षिक, प्रथम बॉन्ड की राशि पर वार्षिक ब्याज 5% 5% की दर से, 5% की दर से दिया जाता है। ये हमें दिया हुआ है। द्वितीय बॉन्ड की राशि पर वार्षिक ब्याज 7% की दर से
दिया जाता है। ये ऐसे कहता है हमें, यानी जो हमारे पास में पहला बॉन्ड का मान है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, राशि है, अमाउंट है, उस x रुपए पे 5% वार्षिक देता है ब्याज, और द्वितीय वाले बॉन्ड की राशि पे 7% वार्षिक ब्याज देता है, यानी ये इंटरेस्ट रेट हो गई हमारे पास। तो देखो हम यहाँ पर इसको भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, माना मैंने एक मैट्रिक्स भी मान लिया इसको। ये जो बॉन्ड का हमारे पास में इंटरेस्ट है, ब्याज है, इसको मैं एक मैट्रिक्स बी मान लेता हूँ, और मैट्रिक्स बी मैंने ऐसे लिख दी, ये तो हो गया हमारे पास में 5%, और ये क्या हो गया हमारे पास में 7%। क्लियर है? अगर इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 into 1। इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5/100, और इसको लिख दिया 7/100। यानी मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास है परसेंट का साइन लगा रखा था ना, इसको हटा के मैंने 100 लगा दिया। तो हम लगा सकते हैं इसको, ये हमारे पास है मैट्रिक्स बी का मान हो गया। अब यहाँ पर ये कहता है, देखो अब हमारे पास में ये कहता है कि जब हमारे पास में प्रथम वाले बॉन्ड के ऊपर 5% वार्षिक अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज दिया जाता है, और द्वितीय के ऊपर 7% अगर इंटरेस्ट रेट होती है, तो जो ईयरली हमारे पास में प्रॉफिट होता है ना, वो 1800 रुपए बनता है। एक बार हमें कहता है कि ईयरली प्रॉफिट हमारा कितना बनता है, 1800। तो जो हमारा वार्षिक प्रॉफिट जो वार्षिक ब्याज होता है, वो अगर 1800 रुपए बने, तो हमारे इस प्रथम वाले बॉन्ड की राशि का मान कितना होगा, और इस द्वितीय वाले बॉन्ड की राशि का मान कितना होगा। तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आइएगा प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पर, मैट्रिक्स ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास में ईयरली हमारा प्रॉफिट कितना आता है, 1800 रुपए। यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास में आ गई। अब मैट्रिक्स ए का मान आप यहां से उठा लो, तो मैट्रिक्स ए का मान यहां से उठाते हैं तो देखो क्या दे रखा है, एक्स 30,000 माइनस एक्स। मैट्रिक्स बी का मान देखो क्या है, मैट्रिक्स बी का मान है 5 हो जाएगा 100, यानी 7/100, और ये किसके इक्वल है, 1800। तो ये लिख देते हैं हम 1800। अब देखो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में आपका 1800 है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5x इंटू 100, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस देखो ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये एलिमेंट इससे होगा, ये एलिमेंट इससे, इसको इससे करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो कितना आता है 7/100 इंटू में बन जाएगा 30,000 माइनस एक्स, और ये आपके पास में देखो आगे क्या दे रखा है हमारे पास में, 1800 रुपए। ये एक मैट्रिक्स का मान हो गया, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब आगे देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हो तो देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 into 1 है। इसमें एक ही तो रो है, एक ही तो पंक्ति दे रखी है, एक पंक्ति हो गई एक स्तंभ हो गया, एक पंक्ति हो गई एक स्तंभ हो गया, तो दोनों का ऑर्डर आपका इक्वल हुआ या नहीं हुआ। अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल हो जाता है तो आपको पता है दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने वाली है। तो दोनों मैट्रिक्सों को इक्वल कर देता हूं, तो ये बन गया हमारे पास में 5x/100, यानी 7/100 बन जाएगा हमारे पास में 7/100 इंटू में बन जाएगा 30,000 माइनस एक्स, और इक्वल क्या हो जाएगा आपका 100। देखो अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो आप एक बार इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये आपका एलसीएम दोनों में कितना आएगा 100, तो ये एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम हमारे पास में कितना आएगा 100। अब एलसीएम 100 आ गया तो देखो यहाँ पे तो 5x हो गया, ये तो आपका 5x बन गया, प्लस ये 7 आपका इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 7 को अगर इस 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अगर 30,000 से करते हैं गुणा, तो कितना बनेगा 21,000। कितना बन गया, सॉरी 2,10,000 रुपए हो गया। और इस 7 को x से करो तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, और इक्वल में कितना था
1800। अब आपको पता है ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आगे चलते हैं। देखो ये 5x हो गया, ये -7x हो गया, तो ये -2x प्लस 2,10,000 और ये आपका 100 इससे गुणा हो जाएगा तो ये 1800 के 2 जीरो और आपको लगानी है तो ये मान लो आपका 1,80,000। अगर इसको और सोल्व करते हैं तो देखो 2,10,000 को इधर रखो, आप इसको आप इधर ले आओ, 1,80,000 को इधर ले आओ, 1,80,000। इस 2 लाख इस 2x को उधर ले जाओ तो यह आपका प्लस में 2x हो गया। अब आपको पता है 2,10,000 में से 1,80,000 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा भाई? 30,000 बचेगा या नहीं बचेगा? तो ये हो गया आपका 2x। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या होगा? 30,000 बटा 2, यानी 30,000 को 2 से भाग करने का है तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 15,000। x बराबर क्या हो जाएगा? 15,000। यानी हमारे पास में प्रथम बॉन्ड की राशि कितनी आई? x का मान कितना आया? 15,000। यानी हमारे पास में जो प्रथम बॉन्ड था, प्रथम बॉन्ड की राशि, प्रथम बॉन्ड की राशि कितनी आ गई? 15,000। कितनी आ गई बच्चों? प्रथम बॉन्ड की राशि 15,000। दूसरे बॉन्ड की राशि क्या है? 30,000 में से x को माइनस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय बॉन्ड की राशि। तो द्वितीय बॉन्ड की राशि क्या होगी? 30,000 में से आपको क्या माइनस करना है? x। तो 30,000 में ये माइनस कर देना, माइनस हो गया आपका 15,000। तो आपके पास में दूसरे बॉन्ड की राशि भी कितनी आ जाएगी? 15,000 रुपए। और पहले बॉन्ड की राशि भी कितनी आ जाएगी? 15,000। यानी अगर हमारे पास में जो ईयरली प्रॉफिट होता है, वार्षिक जो हमारे पास में लाभ मिलता है, वो अगर 1,800 रुपए होता है तो हमारे पास में प्रथम वाले बॉन्ड की राशि, फर्स्ट वाले बॉन्ड का अमाउंट कितना बनता है? 15,000 रुपए। और द्वितीय वाले बॉन्ड का अमाउंट कितना बनता है? वो भी हमारे पास में 15,000 रुपए बनता है। तो इस तरीके से हम दोनों बॉन्डों की राशियां निकाल लेते हैं। अब फटाफट आप इसको नोट करो। फिर इसका एक दूसरा भाग और दे रखा है, वो दूसरा भाग यहाँ पर ये है, जो हमारे पास में वार्षिक यहाँ पर लाभ होता है, ईयरली जो हमारे पास में प्रॉफिट होता है, वो दे रखा है 2,000 रुपए। अगर वो ईयरली प्रॉफिट हमारे पास में 2,000 रुपए हो जाए तो वो किस तरीके से होगा? तो आप एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपको फटाफट नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। चलो देखो, अब अगर यहाँ पर हम जो हमारे पास में वार्षिक लाभ होता है वो अगर 2,000 रुपए होता है तो देखो आपको करना क्या है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला सेम ऐसे ही ऐसे रहेगा, आपको यहाँ पे चेंज होगा क्यों? यानी आपका जो प्रश्नानुसार होगा, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन होगा ना ए बी, इस ए बी के अंदर आपके पास में ये जो 1,800 रुपए दे रखे हैं ना, तो इस 1,800 की जगह क्या होने वाला है आपका? 1,800 की जगह क्या होने वाला है आपका? होगा 2,000। 1,800 की जगह क्या होगा आपका? 2,000। तो 1,800 की जगह 2,000 कर देना, तो 1,800 की जगह 2,000 हो जाएगा। तो देखो ए का मान ऐसे कैसे, बी का मान ऐसे कैसे, ए का मान ऐसे कैसे, बी का मान ऐसे कैसे, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको चेंज करके बताता हूं, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, फटाफट आप ध्यान से देखो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम यहां तक बिल्कुल एज इट इज आने वाली है, यहां तक नो चेंज। ये देखो इसको मैं सोल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स आएगी, फिर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो ये ऐसे कैसे है कि ये आपका 1,800 था, उसकी जगह 2,000 आपको करना है, तो इस 1,800 की जगह आपको 2,000 करने, ये कर दिया। इस 1,800 की जगह आपको 2,000 करने, तो चलो हमने 2,000 कर दिया। इस 1,800 की जगह 2,000 करने हैं, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, यह 1,800 की जगह क्या करना है? 2,000। तो सेम टू सेम ऐसे कैसे होगा? आप यहां पर 1,800 की जगह 2,000 होने वाला है, 1,800 की जगह कितना करने वाले हैं हम? 2,000 आपका होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आप यहाँ पर 100 से 2,000 को गुणा करोगे तो ये कितना बनने वाला है? यहां से थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर चेंज करके आपको बता देते हैं, देखो क्या आता है। चलो गौर से सुनिए आप मेरी बात। अगर हम इसको देखते हैं, देखो तो ये आपका देखो 5x हो गया, ये -7 तो -2x, ये आपका 2,10,000।
ये आपका इससे इससे गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 2000 के आपको 2 जीरो लगाने हैं, यानी आपका कितना बन जाएगा, ये 2 लाख बन जाएगा। अब अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो देखो ये तो हो गया 2,10,000, ये इधर आ जाएगा, ये आपका 2 लाख हो जाएगा, 5 जीरो लगाने हैं आपको। ये 2x उधर चला गया, 2x उधर चला गया, तो 2,10,000 में से 2 लाख जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आपका कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। इधर कितना हो गया, x, तो आप खुद बताइएगा, बताओ x का मान कितना होगा, x का मान आपका 5,000 रुपए आएगा या नहीं आएगा, x का मान आपका 5,000 रुपए आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे पास में जब वार्षिक लाभ 2,000 रुपए होता है तो प्रथम बॉन्ड की राशि कितनी आएगी हमारे पास में, 5,000 रुपए। तो देखो हम यहां पे लिखते हैं प्रथम बॉन्ड की राशि, प्रथम बॉन्ड की राशि कितनी आ गई हमारे पास में, 5,000 रुपए आ गई। प्रथम बॉन्ड की राशि कितनी आ गई, 5,000 रुपए। द्वितीय द्वितीय बॉन्ड की राशि, यानी जो सेकंड हमारा बॉन्ड होता है उसका अमाउंट कितना आएगा, तो देखो ये रहा 30,000 में से x को माइनस करना है तो सीधा सा हो गया मेथड, 30,000 में से आपको 5,000 माइनस करने हैं, तो 30 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना बनेगा भाई, आपका 25,000 रुपए बने जाएगा। तो दूसरे वाले बॉन्ड की राशि कितनी आ जाएगी, 25,000, और पहले वाले बॉन्ड की राशि कितनी आ जाएगी, 5,000। जब वार्षिक ब्याज कितना होता है हमारा, 2,000 रुपए होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए।